ये एक ऐसी मैजिक एकेडमी है जहाँ सिर्फ परी नस्ल के लोग ही पढ़ सकते हैं। यहाँ डिफरेंट मैजिक डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स होते हैं जो हर तरह की कुव्वत कंट्रोल कर सकते हैं और मैजिक की एनर्जी महसूस भी कर सकते हैं। वाटर मैजिक से इंसान और हर जानदार के बॉडी के अंदर के पानी के मॉलिक्यूल्स कंट्रोल किए जा सकते हैं। माइंड या ड्रीम मैजिक से लोगों के ख्यालात और ख्वाबों को कंट्रोल किया जा सकता है, हत्ता कि उन्हें बदला भी जा सकता है। लाइटनिंग मैजिक से हवा की एनर्जी यूज करके बिजली पैदा की जा सकती है। लेकिन इस दिन एक इंसान स्टूडेंट आता है, उसका नाम शाओ मेई है। टीचर उसे कहता है कि अपनी मैजिक दिखाओ। वो हाथ जोड़कर स्पेल ट्राई करता है, लेकिन कोई मैजिक नहीं होता। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि एक इंसान यहाँ कैसे आ गया। टीचर उसे तसल्ली देता है कि शायद उसके एंसेस्टर्स में कोई पावरफुल परी रही हो, लेकिन उसका मैजिक जीन अब कमजोर हो गया है। फिर भी प्रैक्टिस से वो मैजिक सीख सकता है। लेकिन एक वाकया होता है जो सब कुछ बदल देता है। शाओ मेई बैरियर क्रॉस करके अगले दिन दोबारा प्रैक्टिस करता है और इस दफा वो सक्सेसफुल हो जाता है। उसके हाथ में एक आग का परिंदा फायर बर्ड बन जाता है। वो खुश हो जाता है और आंखें बंद करके उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन आग ज्यादा पावरफुल होने लगती है और कंट्रोल से बाहर हो जाती है। वो जितनी कोशिश करता है उसे रोकने की, उतनी ही आग बढ़ती जाती है। तब एक सीनियर लड़की आती है और उसे काम करने की कोशिश करती है, लेकिन शाओ मेई कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। आग जमीन पर फैलने लगती है। अचानक वो लड़की जमीन पर हाथ रखकर पानी की दीवार बना देती है और आग तुरंत बुझ जाती है। वो लड़की महसूस करती है कि शाओ मेई कोई आम इंसान नहीं है, लेकिन वो उसे तसल्ली देती है कि ये नॉर्मल है। शाओ मेई अपनी कहानी बताता है। जब वो छोटा था तो उसने गलती से मैजिक यूज किया था और उसकी वजह से घर में आग लग गई थी, जिसमें उसकी माँ बुरी तरह जल गई थी। उसके घर वालों को कभी नहीं पता चला कि ये आग उसने लगाई थी, क्योंकि वो मैजिक पर यकीन नहीं रखते। शाओ मेई सोचता है कि उसमें सिर्फ थोड़ा सा मैजिक जीन है, लेकिन वो लड़की कहती है कि इतनी स्ट्रॉन्ग मैजिक सिर्फ प्योर परी ब्लड से ही पॉसिबल है। या फिर एक और पॉसिबिलिटी है कि शाओ मेई एक हाइब्रिड हो सकता है, मतलब परी और इंसान के बच्चे को मिक्स किया गया हो। लेकिन ये काम इल्लीगल है। अपनी असल पहचान जानने के लिए शाओ मेई घर जाना चाहता है, लेकिन एकेडमी से निकलने के लिए जंगल के अंदर से गुजरना पड़ेगा और उसका रास्ता सिर्फ प्रिंसिपल के पास है। वो भी सक्सेसफुली दरवाजे से गुजरती हुई रियल दुनिया में आ गई, लेकिन घर के दरवाजे पर पहुंचकर वो हिचकिचाने लगती है। वो अपने घर वालों को ये नहीं बताना चाहती कि वो उनकी असली बेटी नहीं है, इसलिए वो वापस एकेडमी लौट आती है और डिसाइड करती है कि पहले और सबूत ढूंढेगी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका यूज किया हुआ रिंग अचानक एक मॉन्स्टर को समन कर देता है। जैसे ही वो उसे देखती है, घबराकर रिंग हाथ से गिरा देती है। जब वो उसे उठाना चाहती है, मॉन्स्टर भी उसे देख लेता है। लड़की मजबूरन भागने लगती है और रिंग मॉन्स्टर के जिस्म में अटक जाता है। भागते हुए अचानक प्रिंसिपल उसके सामने आ जाता है और उसे फौरन निकलने का कहता है, लेकिन वो अंदर ही मॉन्स्टर से लड़ने लग जाती है। एकेडमी पर पहले भी ऐसे मॉन्स्टर्स का हमला हो चुका है, जिसमें स्कूल लगभग तबाह हो गया था, लेकिन उस वक्त पावरफुल एल्डर्स ने बचाया था, इसलिए एकेडमी के गार्ड्स और सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग कर दी गई थी। लेकिन ये मॉन्स्टर हजारों सालों से दोबारा नहीं दिखा था। वजह जानने के लिए प्रिंसिपल मॉन्स्टर की मेमोरी चेक करता है, लेकिन कोई इन्फो नहीं मिलती। शाओ मेई वापस हॉस्टल चली जाती है और जब वो बताती है कि रिंग खो गया है तो सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये उनके एंसेस्टर्स की पावरफुल चीज थी। अगर ये खो गया तो उसे फैमिली से निकाल दिया जाएगा। इधर मॉन्स्टर को आर्मी बेस ले जाया जा रहा होता है। रास्ते में लीड ऑफिसर को जंगल से आवाज आती है। जब शाओ मेई वहां पहुंचती है तो सब तबाह हो चुका होता है। सिर्फ ऑफिसर जिंदा होती है, लेकिन उसकी आंखें काली हो चुकी होती हैं। ये इन्फेक्शन का साइन है। वो जल्द ही मॉन्स्टर में बदल जाएगी। उसे फौरन एकेडमी वापस ले जाया जाता है, जहां टीचर्स उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योर पॉसिबल नहीं होता। सिर्फ उस मॉन्स्टर को मारना होगा जिसने उसे काटा है। इसलिए एकेडमी के फाइटर्स जंगल भेजे जाते हैं। सर्च के बाद वो एक मॉन्स्टर को मार देते हैं, लेकिन ऑफिसर फिर भी ठीक नहीं होती। वो कहती है कि शायद जिस मॉन्स्टर को मारा गया वो अलग था। अब पॉइजन उसके दिल तक पहुंच चुका है और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग लड़का खुद मॉन्स्टर को ढूंढने निकलता है। रास्ते में उसकी मुलाकात शाओ मेई से होती है। वो कहती है कि उसे मॉन्स्टर की लोकेशन फील हो रही है। दोनों साथ निकल पड़ते हैं। जंगल में वो मॉन्स्टर को ढूंढ लेते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। तभी एक स्ट्रॉन्ग लाइट आती है, बैकअप आ जाता है। टीम मिलकर मॉन्स्टर को रोक लेती है। शाओ मेई और ब्लैक गर्ल मिलकर आइस और फायर अटैक करती हैं, जिससे स्टीम बनती है और मॉन्स्टर कंफ्यूज हो जाता है। दूसरा लड़का मौका देखकर फाइनल ब्लो देता है और मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है। सब समझते हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन एक माइंड मैजिक वाली लड़की महसूस करती है कि मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। अचानक मॉन्स्टर दोबारा उठ खड़ा होता है, लेकिन इस बार उसका जिस्म बदलने लगता है और पूरा जंगल अजीब हालत में आ जाता है। तभी प्रिंसिपल वहां पहुंचकर सबको बचा लेता है। अब मॉन्स्टर खत्म हो चुका है और ऑफिसर की हालत भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, लेकिन प्रिंसिपल फिर भी शाओ मेई को सख्ती से डांटता है कि इस दफा वो लकी थी कि मॉन्स्टर इंजर्ड था, वरना अंजाम बुरा हो सकता था।
और आगे से बिना इजाजत ऐसा कुछ नहीं करना। सब लोग समझ रहे होते हैं कि अब उसे सख्त सजा मिलेगी, लेकिन प्रिंसिपल चुपचाप वहां से चला जाता है और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान होती है। अब एक मैजिक क्लासरूम का सीन है जहां प्रिंसिपल टेस्ट ले रहा होता है। पहला टेस्ट प्लांट मैजिक का होता है, जिसमें 5 सेकंड्स के अंदर प्लांट को फूल खिलाना होता है। फिर फायर मैजिक का टेस्ट होता है, जहां एक लकड़ी को जलाना होता है। शाओ में आसानी से ये कर लेता है। आखिरी टेस्ट वाटर मैजिक का होता है, जहां एक बड़े पानी के गोले को छोटे छोटे बॉल्स में डिवाइड करना होता है। लेकिन तीसरा बॉल बनाते ही कंट्रोल खत्म हो जाता है और पानी हर तरफ फैल जाता है। अकेडमी में सिर्फ मैजिक ट्रेनिंग नहीं बल्कि फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है, क्योंकि उन्हें तेज और खतरनाक मॉन्स्टर्स से लड़ना होता है। बहुत साल पहले ये मॉन्स्टर्स अचानक दुनिया में आए थे और कई परियों को मार दिया था। क्योंकि ज्यादातर मेजर्स फिजिकली वीक होते हैं, इसलिए कॉम्बैट ट्रेनिंग भी शुरू की गई। अकेडमी ने एक स्पेशल फाइटिंग स्क्वाड भी बनाई है, जिसमें हर मेंबर मास्टर लेवल का फाइटर है। एक दिन प्रोफेसर स्क्वाड लीडर का इलाज कर रहा होता है, तभी उसे एक इमरजेंसी कॉल आती है। टीम मेंबर बताता है कि जंगल में अचानक बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ गए हैं और कई लोग मर चुके हैं। कॉल के दौरान ही एक मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाता है। वो भागते हुए मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन जख्मी होने की वजह से तेज नहीं भाग पाता और आखिरकार मॉन्स्टर का शिकार हो जाता है। स्क्रीन पर और मॉन्स्टर्स तेज रफ्तार से मूव करते नजर आते हैं। लीडर को शक होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स हमेशा अकेले आते थे। सब लोग फौरन जमा होते हैं और गाड़ी में जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर कुछ नहीं मिलता। तभी उन्हें अकेडमी की तरफ से आवाज आते हैं, ये एक ट्रैप था। सब लोग फौरन वापस अकेडमी की तरफ भागते हैं। इधर एक लड़का हॉल में जा रहा होता है, तभी अचानक एक मॉन्स्टर उसे जख्मी कर देता है। वो भागकर क्लासरूम में जाता है और चिल्लाता है कि मॉन्स्टर आ गया है। सब लोग दरवाजे बंद कर देते हैं। प्रिंसिपल सब स्टूडेंट्स को हॉल में जमा करता है और कहता है कि चुपचाप रेस्क्यू टीम का इंतजार करो। लेकिन ऊपर से एक मॉन्स्टर अंदर घुस जाता है। स्टूडेंट्स अटैक करते हैं और उसे गिरा देते हैं, लेकिन वो उन पर अटैक नहीं करता। वो साइड से निकलकर सीधा हॉल की तरफ जाता है। पता चलता है कि उसका टारगेट कोई और है। असल में उसका टारगेट शाओ में ही है, क्योंकि उसके अंदर स्पेशल एनर्जी है जो मॉन्स्टर्स के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। उन सबको खत्म करने के लिए जियाओ में अपनी सबसे पावरफुल मैजिक यूज करती है। वो कहती है कि मैं अपने आप को परों में यानी विंग्स में बदल देती हूँ। इतने सारे मॉन्स्टर्स के सामने भी वो बिल्कुल नहीं डरती। उसके हाथ का फायर बॉल पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और कुछ ही लम्हों में वो सब मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। हालांकि सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन पूरे वाकये में बहुत से सवाल रह जाते हैं। मॉन्स्टर्स इतने स्ट्रांग होने के बावजूद एकेडमी के अंदर कैसे आए, और जियाओ में के अंदर असल में कौन सी ताकत छुपी है? ये एक ऐसी मैजिक एकेडमी है जहां हर तरफ मैजिक ही मैजिक है और स्टूडेंट्स उड़ते हुए ब्रूम यानी जादू झाड़ू पर नजर आते हैं। जियाओ में इस साल की सबसे स्पेशल स्टूडेंट है, क्योंकि उसका नाम एकेडमी की लिस्ट में ही नहीं था। वो असल में एक नॉर्मल इंसान है। कुछ देर पहले तक जियाओ में घर पर काम कर रही होती है, तभी वो देखती है कि आसमान में लोग उड़ रहे हैं। जब वो बालकनी पर देखने जाती है तो एक लड़का ब्रूम पर आता है और उससे टकरा जाता है और दोनों गिर जाते हैं। लेकिन उसकी हालत देखकर लगता है कि वो लेट हो रहा है, इसलिए वो जियाओ में को अपने साथ ले जाता है। दोनों ब्रूम पर उड़ते हैं और आसपास के लोग हैरान होकर देखते हैं, क्योंकि जादू ब्रूम सिर्फ वही देख सकता है जिसका मैजिक से कनेक्शन हो। जियाओ में इसलिए देख पा रही होती है क्योंकि उसके अंदर थोड़ा मैजिक ब्लड है। आखिरकार दोनों सक्सेसफुली एकेडमी पहुंच जाते हैं, लेकिन कंट्रोल ना होने की वजह से सीधा जाकर गिर जाते हैं। वाइस कर उनकी मदद करता है और उनसे पूछता है कि वो किस मैजिक फैमिली से हैं। जियाओ में जवाब नहीं दे पाती, लेकिन उसका दोस्त उसकी तरफ से बात संभाल लेता है। वाइस प्रिंसिपल को बेवकूफ़ बनाने के बाद वो दोनों को न्यू स्टूडेंट्स के ग्रुप में भेज देता है। लेकिन जियाओ में को टेलीपोर्ट होने की आदत नहीं होती, इसलिए वो गिरने लगती है। प्रिंसिपल उसकी फिक्र करता है। फिर एक सीनियर स्टूडेंट सबको एकेडमी का टूर करवाता है जहाँ है। प्रिंसिपल उसकी फिक्र करता है। फिर एक सीनियर स्टूडेंट सबको एकेडमी का टूर करवाता है जहाँ एक स्पेशल जगह होती है जहाँ मैजिक आइटम्स बनाए जाते हैं, और एक रूम होता है जहाँ छोटे मैजिकल क्रीचर्स होते हैं। हर पावरफुल मैजिशियन के पास एक छोटा मैजिकल क्रीचर होता है जो उसकी ताकत का हिस्सा होता है। फिर सीनियर बताता है कि अब एंट्रेंस टेस्ट शुरू होने वाला है। सब लोग जल्दी से एग्जाम हॉल की तरफ जाते हैं। पहला राउंड रिटन टेस्ट होता है, लेकिन वो कर देती है। जब पेपर चेक होता है, वाइस प्रिंसिपल देखता है कि उसने कोई सवाल अटेम्प्ट नहीं किया और हैरान रह जाता है। वो कहता है, ये क्या है? ये क्या सवाल है? हाँ, मैंने फोकस किया कि मैं क्या कर सकती हूँ, अपना बेस्ट सब्जेक्ट दिखाया। मैं तुम्हें सिर्फ 1% दूंगा, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुमने अपना नाम सही लिखा। दूसरा राउंड पोर्शन बनाने का होता है, जिसमें डिफिकल्टी 8 लेवल्स में होती है। लेवल जितना हाई होगा उतना मुश्किल होगा और उतने ही ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर कोई एक भी पोर्शन बना ले तो वो पास हो जाता है।
शाओ में घबरा कर पूछती है कि कौन सा टाइप चूज करे। उसका दोस्त कहता है कि सबसे आसान वाला चूज करो। फिर वो बुक देखकर पोशन बनाना शुरू करती है, लेकिन कितनी भी कोशिश करे वो सक्सेसफुल नहीं होती। तब दोस्त बताता है कि तुमने एक इंग्रेडिएंट कम डाला है, वाटर प्लांट, लेकिन वो इंग्रेडिएंट एक टॉपर स्टूडेंट ले चुका होता है। शाओ मेई उससे थोड़ा सा मांगती है, लेकिन वो सीधा मना कर देता है। एग्जाम पास करने के लिए शाओ मेई चुपके से उसके पोशन से थोड़ा सा इंग्रेडिएंट ले लेती है। फिर उसका पोशन सक्सेसफुल बन जाता है। वो धीरे से उसे पीती है और कुछ ही देर में वो हवा में उड़ने लगती है। वाइस प्रिंसिपल अनाउंस करता है कि वो पास हो गई है। अब टॉपर स्टूडेंट की बारी आती है। वो अपना पोशन कंप्लीट कर चुका होता है। उसने फायर ट्रांसफॉर्मेशन चूज की होती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि शाओ मेई ने उसका इंग्रेडिएंट ले लिया है। इसलिए उसका रिजल्ट एक अजीब और फनी क्रीचर में बदलने वाला है।